नमस्कार किसान साथियों। आज हम जो नींबू वर्ग के पौधे हैं उनमें कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, गोबर की खाद कितनी डालनी चाहिए, रासायनिक खाद कितनी डालनी चाहिए, कितनी मात्रा डालनी चाहिए और कौन से समय डालनी चाहिए, इन बातों की डिटेल से चर्चा करेंगे। और मैं आपके साथ अजीत गोदारा, वीडियो में अंत तक बने रहे हैं सभी किसान साथी। तो जो आप देख रहे हैं हमारे किन्नू के पौधे हैं और इनमें आज हम खाद डाल रहे हैं। और खाद डालने का टाइम क्या है, तो आप साथियों जो डोरमेंसी पीरियड होती है यानी दिसंबर का जो टाइम होता है वो अच्छा होता है। और जो जिन प्लांट पर फ्रूट है उनमें आप जनवरी फरवरी तक भी खाद डाल सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है वो दिसंबर का माना जाता है। तो साथियों आप गोबर की खाद कितनी डालें, कैसे डालें, तो मैं डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों गोबर की खाद एकदम से पुरानी खाद होनी चाहिए, लगभग 1 साल पुरानी। और देखो आप ये देख रहे हो बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए खाद। और गोबर की खाद को पौधे से 2-2.5 फीट तक, अगर 1 साल का पौधा है तो फैला लें। और अगर पौधा बड़ा है तो पौधे की जितनी कैनोपी है वहां तक खाद को फैला लें। और गोबर की खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपका पौधा 1 साल का तो आप 10 किलो डाल सकते हो, 2 साल का तो 20 किलो डाल सकते हो, 5 साल का तो 50 किलो डाल सकते हो गोबर की खाद, और 10 साल का तो 100 किलो तक आप गोबर की खाद डाल सकते हो। अधिकतम 100 किलो तक डालें आप। कम ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब पर ईयर के हिसाब से 10 केजी गोबर की खाद होनी। दोस्तों अब हम बात करेंगे रासायनिक खादों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो रासायनिक खादें 2-3 है प्रमुख। उसमें सबसे पहले नाम आता है सिंगल सुपर फास्फेट का। सिंगल सुपर फास्फेट आप 2.5 से 1 साल का पौधा है तो 250 ग्राम से शुरू कर सकते हैं। 2 साल का तो उसमें आप 500 ग्राम डाल सकते हैं। 3 साल का है तो उसमें 750 ग्राम डाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको हर साल 250 ग्राम बढ़ानी है। और अधिकतम आपको 202 केजी 500 ग्राम से ज़्यादा अधिकतम नहीं गिरनी है। इससे वो अधिकतम मात्रा है, इससे ज़्यादा आपको सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालनी है दोस्तों। और इसी प्रकार जिंक की बात करें तो 1 साल का पौधा तो आप 20 ग्राम डाल सकते हैं, 2 साल का तो 40 ग्राम डाल सकते हैं। ऐसे ही हर साल 20-20 ग्राम बढ़ानी है आपको। और अधिकतम आपको इसमें 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालनी है, चाहे पौधा कितने वर्ष का हो। इसी प्रकार दोस्तों आप बात करें पोटास की, तो आपको पर ईयर 1 साल का है तो आप 50 ग्राम डालें, 2 साल का तो 100 ग्राम डालें, 3 साल का तो 150 ग्राम डालें। इसी प्रकार मतलब हर साल 50-50 ग्राम पोटास की मात्रा बढ़ानी है। और अधिकतम बताएं तो आपको इसमें 500 ग्राम से ज़्यादा पोटास की मात्रा नहीं डालनी है। ये रासायनिक खादों की मात्रा है, इससे अधिक न डालें, क्योंकि रासायनिक खादों का परफेक्ट डोज होना जरूरी है। अगर आप ज़्यादा डालते हो तो नुकसान होने के भी चांस है उसमें। और बीच में कोई जरूरत पड़ती है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं तो उनकी स्प्रे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का और डोज नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक ही होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम डाल के दिखाते हैं आपको रासायनिक खादें। तो आपको ये 1 साल का पौधा अभी लगाया, मतलब 1 साल का नहीं है, जुलाई में लगाया गया पौधा है। तो इसकी जो आप देख रहे हो कम से कम मतलब 6 इंची दूर खाद डालें रासायनिक खादें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल तने के पास में डाल दें। अगर थोड़ा बड़ा 4 साल का पौधा है तो आप 1 फीट जगह छोड़ दें, क्योंकि तने के पास इसकी कोई जो न्यूट्रिशन लेने वाली जड़ें हैं वो नहीं रहेंगी, दूर चली जाएंगी। अगर आपका पौधा 10 साल का है तो आप तने से 2.5 फीट दूर आप इसमें खाद डालें रासायनिक खादें, न कि आप तने के पास। अगर तने के पास डालोगे तो इसमें नुकसान होने के भी चांस है। तो आपको मैं अभी डाल के दिखाता हूँ। गोबर की खाद हमने इसमें पहले आपको डाल के दिखा दी। दोस्तों रासायनिक खाद भी डाल दी हमने और इसमें गोबर की खाद भी डाल दी। अब मिलाना कैसे, आपके पास जो भी साधन है उसको इस तरीके से चला के, ज़्यादा गहरी नहीं मिलानी खाद आपको, क्यों इतना भी गहरा नहीं करना कि प्लांट की जड़ें कट जाएं। ऊपर ऊपर चला दें, उसके बाद ड्रिप से या जो भी आप फ्लड इरिगेशन करते हो उसके जरिए ये खादें घुल के पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगी।
दोस्तों खाद बिल्कुल देखो इसमें मिल चुकी है रेत में, और आप खाद देने के बाद अच्छी मात्रा में पानी दे, इसमें पानी के जरिए ये नीचे तक जड़ों तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों दिसंबर में खाद डालने का सबसे उचित टाइम है। इसके अलावा आप सितंबर में भी कुछ हल्की मात्रा में खाद दे सकते हो। कुछ साथी क्या करते हैं कि जून जुलाई में या मार्च अप्रैल में खाद देते हैं गर्मियों के टाइम, वो खाद देने का सबसे गलत टाइम है, क्योंकि उस टाइम प्लांट को खाद की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आप खाद दोगे तो उसमें हीट पैदा होगी और पौधा जलने का चांस रहेगा। तो आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो या छूट रही हो मुझसे, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।